प्यारे से बच्चे जी, और सईद अली बावा मेरे बच्चों की तरह ही हैं, तो शो मैं लाइक करता हूँ अपने बच्चों की तरह। फिलहाल हमारा प्यारा सा बेटा जी इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, और कुछ अर्सा पहले हमारा ARY का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम सरेआम है, उसके लिए भी इसने बड़ी वर्किंग की है। तो मैंने ही मना किया, खतरनाक काम है, कहीं कुछ हड्डियाँ ना चले। तो फिलहाल जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज रावलपिंडी चैम्बर का ये जो यू पार्क में इवेंट है, इसको भी इसकी ऑर्गेनाइजिंग में भी इसकी पार्टिसिपेशन है। साथ हमारी प्यारी सी एक बेटी मौजूद है जी, BS कर रही है मैथ कम्युनिकेशन के सिलसिले में। अब इससे भी बात करेंगे। भाई तेनू काफ़ी पेश हो पै गया लेट काफ़ी सा रुकन ले। पहले हम बिलाल से बात करेंगे। बिलाल क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में? सर आज का इवेंट वाकई रावलपिंडी के लिए बहुत कमाल का है। इस्लामाबाद के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बट इस तरह का माहौल इस्लामाबाद में होता है, लेकिन रावलपिंडी में पहली बार यूथ पार्क में मेरे ख्याल से काफ़ी अर्से बाद कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस और हाउसफुल लग रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हुआ है कि पाकिस्तान हार गया है, जिसकी वजह से लोग दूर का आगे तो थिंग इज दैट मेरे ख्याल से हम फिर भी ट्राई कर रहे हैं ऑडियंस का। अच्छा बिलाल गुनगुनाओगे सर मैं लिंक दे दूँगा यूट्यूब का अपना। नहीं आप यहाँ गुनगुनाए सर यहाँ पर शोर इतना है कि उसमें आवाज़ नहीं आएगी मोबाइल में। अच्छा जी, चले बिलाल सिंगर का मूड होता है, लिपसिंग कर दो, हम गा लेंगे। ठीक है ना, लिपसिंग कर। हमारे साथ प्यारी सी गुड़िया जी कहाँ जी आप इवेंट को एक अपना तारुफ कराएं, हमारे फ्यूचर की जी जनाब। आप पता नहीं होस्ट बनेगी, रिपोर्टर बनेगी, न्यूज़ कास्टर बनेगी, कैमरा मैन, कुछ बताएं अपना, पहले तारुफ कराएं। मेरा नाम आमना साहिर है और मैं BS मीडिया की स्टूडेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही हूँ। और उसके अलावा जो है इस फील्ड में आना बहुत वास्ट फील्ड है, और मेरे ख्याल में गर्ल्स वाले लोग भी शायद इस फील्ड में आते हैं। तो बेशक वो चाहे प्रोफेशन जर्नलिस्ट का हो, एंकर पर्सन का हो, या जिसका भी हो, आपको जो है एक फाइटिंग नहीं करनी चाहिए और एक ऑथेंटिक न्यूज़ जो है वो आपको प्रेजेंट करनी चाहिए। इसके अलावा जो है मैं अगर इधर की बात करूँ, इस इवेंट की बात करूँ, तो रावलपिंडी चैम्बर जो है उन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो अपनी उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने अरेंजमेंट किया है, स्टॉल वगैरह बहुत इफेक्टिव है, और इसके अलावा लाइटनिंग हर चीज़ बहुत प्रॉपर वे में इन्होंने की है। और अनफॉर्चुनेटली मैच की बात करें तो मैच हार चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सो के होप रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप माशाल्लाह क्योंकि मीडिया की तरफ आ रही हैं, तो ये बहुत एक ब्रॉड सुबह है। तो आपने क्या प्लान किया हुआ है? जैसे ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्यूटी होती है ना, तो उसके पीछे बड़ा सा लिखा होता है मैं बड़ी हो गई ट्रक बनूंगी। आप बड़ी हो गई, यानी आफ्टर एजुकेशन क्या करना चाहते हैं? आफ्टर एजुकेशन मेरा तो यही है, जर्नलिज्म की तरफ मेरा वो है कि उसके अलावा मेरा ये भी है कि मैं बाकी स्किल्स बाकी तरफ भी अपना जो है वो रुझान करूँ, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी मेरा बहुत शौक है। लेकिन इसके साथ जो प्रोफेशन को मैं लेके चलूँगी वो जर्नलिज्म है, तो इंशाल्लाह। जर्नलिज्म में आप बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, देखिए कॉलमिस्ट भी जर्नलिज्म में आता है, कैमरा मैन भी, फोटोग्राफर भी, रिपोर्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं बेसिकली रिपोर्टिंग के उसमें जाना चाहूँगी कि रिपोर्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा कॉन्फिडेंस ज़रा है, मज़ीद मैं इसको इन्हेंस कर सकती हूँ अपने कॉन्फिडेंस को, तो थ्रू मैं इसके रिपोर्टिंग के चले आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं ना। आप मुझे नहीं जानती हैं मैं कौन है, अननाउन पर्सन का इंटरव्यू करना है, तो ज़रा मेरा इंटरव्यू करें, क्या करेंगे आप? कहाँ देखता है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम क्या है? सईद अली बावा। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जी रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूँ, प्लस घूमने फिरने आया हूँ, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताएं कि स्टॉल में सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? साल आपको पता है जो है ना, सारे साल ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्पेशली खाने पीने के होते हैं, और फिर जहाँ से वो बारबेक्यू खुशबुएँ आ रही वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, और इसके अलावा बताएं कि पाकिस्तान जो मैच हार गया है तो उसके उस पर क्या आपका? देखिए जी, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है मैच के हवाले से ना, कि जैसा कि आज लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मीडिया पे देखा, इंग्लैंड के जो पाकिस्तान में सफीर है, एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि फर्स्ट वन लिव इन इंग्लैंड अदर दैन द हिस्ट्री रिपीट ऑफ 19
92 दैन दिल दिल पाकिस्तान, तो हम सब ने उसको अप्रिशिएट किया, बड़ा लाइक किया। तो ये एक मज़े का प्रोफेशनली क्रिकेटर्स का मैच था। इसमें जो हार जीत है ना वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि ये दो टीमें खेली, इंग्लैंड ने लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई वर्ल्ड कप जीता है, जिन लोगों से क्रिकेट शुरू हुआ तो वो आज पहली दफ़ा जीत रहे हैं, जबकि हम जो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, हमने क्रिकेट उनको देख के खेलना शुरू किया तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। तो सबसे बड़ी जो मुझे खुशी थी, हमारा फाइनल आपको पता है तब होता है जब इंडिया के हार गए। तो जब इंडिया हारा तो मेरे लिए वही पाकिस्तान की विनिंग थी, क्योंकि वो लोग क्रिकेट में भी सियासत को ले आए हैं। और गेम जो होती है ना, देखिए हम लोग जर्नलिस्ट हैं, मेरा आपका पर्सनल तजज़िया नहीं होता, जर्नलिस्ट जो होता है वो लोगों की बात को आगे। इसी तरह ये जो गेम है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसी को कहते हैं कि हारे वो क्या गाना है जब तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो प्यार बढ़ाना चाहिए, प्यार चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलते हैं हम नाज़रीन की तरफ, देखते हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए नाज़रीन, देखते रहिए BFP चैनल और स्टे ट्यून, और मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है चैनल पे नजर आऊँगी। तो जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम, आज का जबरदस्त किस्म का सिनेरियो एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपने देखा, कैसा लगा आपको? ये आपने हमें कमेंट के अंदर बताना है, और इस चैनल BFP TV को आपने सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों से शेयर भी करना है। और इस वक्त मैं सईद अली बावा, कैमरामैन सुल्तान उमेल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले सेगमेंट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।